वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है बड़ी टक्कर देने को तैयार डॉट डॉट डॉट। थर्ड पार्टी पे नया अपडेट करने वाले हैं गाइस, और ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल एंड टाइमलेस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जिनको पता है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है गाइस, वही लोग इस पूरे वीडियो को सुने। और थर्ड पार्टी क्या होती है, हर किसी के लिए थर्ड पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन आज के इस वीडियो में थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल सिचुएशन जो आपके और आपके पर्सन के बीच में है, कोई तीसरा इंसान, हम उसको थर्ड पार्टी कंसिडर कर रहे हैं। एक तरफ है थर्ड पार्टी के कार्ड, दूसरी तरफ है पार्टनर के कार्ड। इन दोनों के जीवन में अभी जो मेजर चेंज आने वाला है, सबसे पहले तो लग रहा है मुझे थर्ड पार्टी के लिए कि थर्ड पार्टी एक फाइटर स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है या हो सकती है। तो उसको लग रहा है कि वो इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगी, और उसे ये भी लग रहा है कि अगर वो ऐसे ही इस रिश्ते को जाने देगी तो उसको कहीं ना कहीं आपका पर्सन देखेगा कि ये तो बहुत कमज़ोर इंसान है। और थर्ड पार्टी में ईगो बहुत ज़्यादा है। अगर उसने आपके पार्टनर को छोड़ना भी है ना, तो थर्ड पार्टी को ये बर्दाश्त नहीं है कि आपके पर्सन उसे छोड़े, वो छोड़ेगी आपके पार्टनर को। तो बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। फिर मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी में घमंड भी है, ईगो तो है ही, और थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि आपके पर्सन को कोई अपनी बातों में ले रहा है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुका है, लेकिन अभी भी ना इस रिश्ते में थर्ड पार्टी ने अपनी हिम्मत को छोड़ा नहीं है। वो हिम्मत कर रहा है या कर रही है, क्योंकि उस इंसान में मैं हिम्मत देख रही हूँ कि इनको लगता है कि मैं अपनी कोशिश से आपके पार्टनर को दोबारा अपने रिश्ते में ले आऊँगा। तो थर्ड पार्टी ने ना अभी गिव अप नहीं किया। नो डाउट इन दोनों के रिलेशन में बहुत सारे लड़ाई झगड़े, सीक्रेट्स, ये सब हैं, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। फिर थर्ड पार्टी के कार्ड्स में ये भी निकल कर आया है कि जो थर्ड पार्टी है वो शायद अपने आप को शुरू से ही ऐसा मानती है या मानता है कि वो बहुत सुंदर है, या उसके पास कोई ऐसा प्लस पॉइंट है, ऐसी क्वालिटी है जो आपके पार्टनर में नहीं है। और थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है आपके पर्सन के द्वारा। थर्ड पार्टी ना ट्रिगर हो गया है, और थर्ड पार्टी की एनर्जी में एक नेगेटिव रिवेंज लेना। रिवेंज हमेशा नेगेटिव ही होता है एक्चुअली, लेकिन कुछ लोग उसको रिवेंज अगर लेते हैं, बदला लेते हैं, तो अपने ऊपर मेहनत करके लेते हैं कि हम अपने अंदर वो चेंज लेकर आएंगे। मान लीजिए अगर किसी को रिलेशन में धोखा मिलता है और वो इंसान उस धोखे से अपने आप को नेगेटिव बनाने की बजाय, रोने धोने की बजाय, अगर अपने अंदर चेंज लेकर आए कि उसने मुझे छोड़ा है ना, तो अब मैं उसको दिखाऊंगा कि उसने कौन सी चीज़ अपनी ज़िंदगी से मिस आउट कर दी। कुछ लोग अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं, जिम जॉइन कर लेते हैं, योगा स्टार्ट कर देते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल और फिटनेस को अपनी लाइफ का एक मेजर लाइफस्टाइल चेंज बनाते हैं। कुछ लोग अपना ध्यान करियर पे ले जाते हैं कि मुझे ना अब सारा ध्यान प्यार से हटाकर करियर पे लगाना है, पैसा कमाना है, स्टेटस बनाना है, नाम सोसाइटी में ऊंचा बनाना है, घर वालों को प्राउड फील कराना है, अपने पैसे से अपना घर खरीदना है, गाड़ी लेनी है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, ताकि जो मुझे हल्के में ले रहा था इंसान, वही मेरी तरफ लौट कर आए और कहे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। तो थर्ड पार्टी में ना इस तरह की एनर्जी नहीं है, बल्कि थर्ड पार्टी में ना बदले की भावना है कि मुझे ये इंसान कैसे छोड़ सकता है।
मैं इसको मज़ा चखाऊंगा, मैं इसको सबक दूंगी। तो आजकल ना थर्ड पार्टी के दिल में ये सब चल रहा है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी को ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं, और थर्ड पार्टी के हाथ में कुछ ऐसे प्रूफ आ गए हैं जिसको लेकर थर्ड पार्टी बहुत सदमे में है, शॉक लगा है थर्ड पार्टी को। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके बारे में थर्ड पार्टी को कहते हो कि मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता हूँ। लेकिन हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के फ़ोन में आपके कुछ पुराने मैसेज देखे हैं, या कोई फ़ोटो देख ली है, या कुछ ऐसा ज़रूर देखा है जिसके बाद थर्ड पार्टी को लगा है कि ये मुझे कैसे छोड़ सकते हैं। तो अभी वर्तमान समय में थर्ड पार्टी बौखला गई है। वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड्स, क्योंकि मुझे तो पिछले कई हफ्तों से थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। मैंने काफ़ी सारे ऑलरेडी वीडियोस भी थर्ड पार्टी टॉपिक पे बनाए हुए हैं, आप लोगों ने पसंद भी की हैं, आपको अच्छे भी लगे हैं थर्ड पार्टी वीडियोस, क्योंकि उसमें से आपको जो गाइडेंस मिलती है वो आपके जीवन में काम आती है। आप उसको एक एनर्जी की तरह फील करते हो कि आपके साथ यूनिवर्स की पावर है जो आपको हर दिन मोटिवेट कर रही है कि अभी भी उम्मीद है, अभी भी आपका रिश्ता पार्टनर के साथ फिर से सही हो सकता है। तो मुझे थर्ड पार्टी में एंगर इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है पहले थर्ड पार्टी को ज़्यादा गुस्सा नहीं आता था आपके पर्सन पर, लेकिन अब थर्ड पार्टी छोटी छोटी बातों को लेकर बिलख जाती है। थर्ड पार्टी के अंदर हो सकता है कि एकदम से ये बिहेवियर चेंज जो आया है वो आपके पर्सन के नॉन सीरियस एटीट्यूड या बिहेवियर की वजह से आया है, कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को टाइम नहीं दे रहे, शायद वो आपसे अट्रैक्टेड है, या फिर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ दें। तो वो चीज़ें असर करती हैं एनर्जेटिकली। हमें तो लगता है ना कि ज़िंदगी में कुछ बदल नहीं रहा, हम बहुत महीनों से रीडिंग सुन रहे हैं, वेट कर रहे हैं कब हमारे पार्टनर वापस आएंगे, कब हमें कमिटमेंट देंगे, कब हमारे साथ फ्यूचर बनाएंगे। तो कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा टाइम आपके रिश्ते को ठीक होने में लग रहा है तो वो लॉन्ग टर्म में आपको सेटिस्फैक्शन भी देगा, स्टेबिलिटी भी देगा। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी में काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दीपन है और आपके पर्सन भी ज़िद्दी हैं, तो इनका ना आपस में ईगो के साथ साथ ज़िद्दीपन क्लैश करता है। वो अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं, थर्ड पार्टी अपनी बात को मनवाने के लिए अड़ जाती है। फिर आपके पर्सन को याद आता है कि इससे अच्छा तो मेरी पार्टनर वो है जो मेरी बातों को समझ भी लेती थी, मान भी लेती थी और मेरे गुस्से को हैंडल भी कर लेती थी। अभी कई दिनों से आपके पर्सन ना आपको लेकर थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं और इसके साइन आपको मिले भी होंगे, जैसे कि आपको पार्टनर के नाम का लेटर दिख रहा होगा, और कई लोगों को हो सकता है कि टैरो रीडिंग्स में ही बार बार अपने पर्सन के बारे में कुछ ऐसे हिंट मिल गए, कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ आपको बीते दिनों से फील हो रही हैं। जैसे कई लोगों को ड्रीम आ जाता है पार्टनर का, कुछ लोग पार्टनर का नाम देख लेते हैं कहीं पर, कोई फर्स्ट लेटर सुन लेता है रीडिंग में, या पार्टनर से जुड़ी हुई कोई भी हिंट या जानकारी आपको मिल जाती है। वो इसलिए मिलती है क्योंकि आपके पर्सन का सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स में लगातार सिग्नल भेज रहा है।
हम जब किसी के बारे में सोचते हैं तो वो एनर्जी सिर्फ हमारे अंदर नहीं होती, वो यूनिवर्स में भी जाती है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको टेलीपैथी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये 2 टॉपिक जब आप सर्च करोगे नेट पे, आपको डिटेल में समझ आएगा कि कैसे एनर्जी काम करती है। तो मुझे ये लग रहा है कि आपका पर्सन ना बीते दिनों से, पिछले कई दिन जो गुजरे हैं उनकी लाइफ में, उन्होंने आपको लेकर बहुत सोचा है और थर्ड पार्टी से इनका धीरे धीरे मन उठ रहा है। इनको लग रहा है कि ये रिलेशन जैसा उन्होंने सोचा था ये वैसा नहीं चल रहा, ये कुछ और ही डायरेक्शन में जा रहा है। और पर्सन आपके थोड़े कंट्रोलिंग नेचर के हैं, इन्हें चीज़ें कंट्रोल करना, अपने हिसाब से चलाना वो अच्छा लगता है। तो एक ये वजह भी है कि आपका जो पर्सन है वो अब आपकी अच्छाइयों को ज़्यादा समझ पा रहे हैं और थर्ड पार्टी की बुराइयों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो या तो उन दोनों का कार्मिक साइकिल एंडिंग पे है और आप दोनों के रिलेशन में कुछ नया शुरू होने वाला है। इस वजह से उन दोनों के रिश्ते में कुछ चीज़ें वैसे नहीं चल रही जैसे वो दोनों सोच रहे हैं और दोनों में ना लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं। पर कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में ही रहेंगे, चाहे उनका लड़ाई झगड़ा रोज होता हो या पिछले कई सालों से हो रहा हो। इन दोनों के रिलेशन में कुछ ऐसे पेंडिंग कर्मास हैं जो पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं और जब ये कर्मास रिजॉल्व नहीं होते तब तक लोग ऐसे रिलेशनशिप्स में चक्रव्यूह की तरह फंस चुके होते हैं और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आता। तो अभी ना इन दोनों की लाइफ में अगले आने वाले दिन भी ऐसे ही कश्मकश में गुजरेंगे। पावर स्ट्रगल फील होगा। कई बार थर्ड पार्टी इनके बारे में ज़्यादा सोचकर अपने आप को परेशान करेगी और कई बार आपका पार्टनर इस इंसान से पीछा छुड़ाने के नए नए तरीकों को ढूंढ रहा होगा। तो अगले कुछ दिन ना इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, इस तरह की चीज़ें बढ़ जाएंगी। ये भी हो सकता है कि ये आपस में बात करें तो एक दूसरे के साथ अब्यूज़ करें, गाली गलौज स्टार्ट कर दें, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें, डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ करें, सामने वाले को कुछ समझे ना और बोलें कि तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो। तो कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं इन दोनों में जो दोनों को ट्रिगर करेगी और ये रिलेशन जो है इनका आगे चलकर ना मुझे बद से बदतर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी चीज़ें पूरी तरह से एंडिंग नहीं है, बट एंडिंग का जो कहते हैं ना कि एंड होने से पहले इनको वो साइन ज़रूर मिलने शुरू हो गए हैं कि ये रिलेशन सस्टेन नहीं कर सकता, इसका फ्यूचर नहीं है। तो ये सब तो मुझे नज़र आया है थर्ड पार्टी के दिल में जो कुछ भी चल रहा है पार्टनर के लिए और उसके दिमाग में जो प्लानिंग चल रही है पार्टनर के लिए। शायद कुछ कुछ लोगों में थर्ड पार्टी का जो असर है ब्लैक मैजिक और वशीकरण वाला, ये आइडिया भी थर्ड पार्टी के दिमाग में आ रहा है कि क्यों ना दोबारा इसी तरह की चीज़ को यूज़ किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर को स्पेल कराकर, वशीकरण कराकर, ब्लैक मैजिक कराकर कंट्रोल किया जा रहा है और आगे भी हो सकता है कि ये एनर्जी इन दोनों में बढ़ जाए। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है, तो सभी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि सारे लोग ही सोचने लगे कि मेरे पार्टनर पे तो थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। नहीं, उन दोनों के आपस में प्लैनेट्स, नक्षत्रास और प्लैनेट्स के साथ साथ जो ग्रहों की महादशा लगती है, प्रत्यंतर दशा लगती है, विंशोत्तरी दशा लगती है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्यों रिलेशनशिप में अचानक प्रॉब्लम आ गई है। तो सिर्फ ये कह देना कि ब्लैक मैजिक है इसी वजह से हो रहा है, नहीं, ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे इन दोनों को कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं।
जब झूठ किसी रिश्ते में ज़्यादा भूला जाता है तो एक ना एक दिन उस झूठ का खुलासा हो ही जाता है। तो अब मैं बात करूंगी पार्टनर की एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी को लेकर, पार्टनर के थॉट्स क्या हैं और पार्टनर क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपके लिए भी इंटरेस्टिंगली कार्ड्स आए हैं, वो मैं बाद में पढ़ूंगी। पहले थर्ड पार्टी के बारे में, आपके पार्टनर की वर्तमान समय में सोच क्या है। गाइस यहाँ कुछ नंबर्स आए हैं, मुझे ये नंबर लग रहा है कि आपके हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर निकला है 3, ये आपकी जन्म तारीख है। पार्टनर आज पार्टनर की नहीं है, ना ही ये थर्ड पार्टी की है, ये आपके लिए निकली है जन्म तारीख। 3 तारीख किसी भी महीने की आपकी अगर है, उसके अलावा और भी डेट्स निकली हैं। 3 के बाद निकली है 4, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 29, 30, ये जितनी भी डेट्स निकली हैं, इन लोगों के पार्टनर का मन आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइट है और एक्साइटमेंट के साथ साथ ये पर्सन आपको लेकर कुछ प्लान भी कर रहे हैं। ये पर्सन चाहे थर्ड पार्टी में है या किसी के साथ भी है, लेकिन इन्होंने आपके बारे में सोचने से खुद को रोका नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मुझे थर्ड पार्टी में जाकर बहुत खुशी मिल रही है तो मैं अपने पहले वाले पार्टनर को भूल जाऊं। वो एट द सेम टाइम आपसे अपनी एनर्जी को जुड़ा हुआ और खिंचा हुआ फील करते रहते हैं। तो ऐसे रिलेशन का क्या फ़ायदा गाइस। अगर ये थर्ड पार्टी में भी गए हैं तो आपको क्यों याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच क्यों रहे हैं, आपसे एनर्जी कनेक्टेड क्यों फील हो रही है। डेफिनेटली आप दोनों मेंट टू बी रिलेशन में हो। आप आगे चलकर इस रिलेशन को डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर पाओगे। फिर चाहे आप उपायों से मैनिफेस्ट करो, मंत्रों से करो, कुछ लोग मंत्र चैंटिंग करते हैं, कुछ लोग फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग उपवास रखते हैं, कुछ लोग टैरो रीडर्स के पास जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास, कुंडली दिखाते हैं, उपाय करवाते हैं और वो काम कर जाते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको अपने रिलेशन के लिए कंसल्टेशन लेनी चाहिए तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। चाहे आप टैरो की कंसल्टेशन मेरे से ले लो, चाहे एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस ले लो, लेकिन मेरी सभी कंसल्टेशंस एंड सर्विसेज पेड हैं। अगर आपको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग लेनी है, फेस रीडिंग करवानी है, पाम रीडिंग करवानी है या फिर स्पेल करवाना है, रिचुअल करवाना है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट आए, थर्ड पार्टी को छोड़ दें, तो भी आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई आप लोगों को मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से है और उसका ऑफिशियल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। गाइस, आप लोग बार बार व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर मांगते हो कमेंट में। मैंने हमेशा बताया है कि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर नहीं है, ना ही कोई ईमेल आईडी है, ना कोई वेबसाइट है कंसल्टेशन के लिए। केवल आपको स्क्रीन पे जो डिटेल चल रहे हैं उन्हें देखना है या फिर आप वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक किया करो कि कहाँ आप मुझसे संपर्क में आ सकते हो। चलिए अब देखते हैं पर्सन क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड, एजिटेटेड और सैड फील कर रहे हैं। मतलब उस रिश्ते में रहकर भी उन्हें खुशियाँ नहीं नसीब हो रही। उन्हें लग रहा है जैसे उन्होंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान चाहे
थर्ड पार्टी में है या किसी अदर रिलेशन में है, लेकिन ये पर्सन ना अभी कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेंगे, बहुत ज़्यादा ये कोशिश नहीं करेंगे ना आपके पास आने के लिए ना थर्ड पार्टी के पास जाने के लिए। ये अपनी लाइफ को खुद ही अकेले लीड करना चाहते हैं, एंजॉय भी करना चाहते हैं और अपने तरीक़ों से ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं। चाहे वो दोस्तों के साथ अगले कुछ दिन के लिए कहीं घूमने चले जाएं या फैमिली के साथ किसी स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेस को विज़िट करने चले जाएं, या फिर अभी अगले आने वाले दिनों में ध्यान अपना शिफ्ट करें वो और काम में मन लगाएं। तो वो दोनों ही लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहते, क्योंकि उनको सोचकर दिमाग में टेंशन, गुस्सा बढ़ा हुआ और एक फ्रस्ट्रेशन जाग रही है। तो शायद वो कुछ दिनों का ब्रेक लेंगे। देखिए, जब हम कलेक्टिव रीडिंग करते हैं उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी आती है। अब कुछ लोगों के पार्टनर एक्शन मोड में ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर नहीं आना चाह रहे, ना ही वो थर्ड पार्टी में जाना चाह रहे हैं, ना ही आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। अपनी सिंगल लाइफ को वो एंजॉय करना चाहते हैं। तीसरा सिनेरियो उन लोगों के लिए निकला है जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में मैरिड है। उन्हें मैरिज तो ख़त्म नहीं करनी, लेकिन उनकी मैरिज में आपके साथ रिलेशन का कोई असर ना पड़े, तो वो बचते बचाते उस रिश्ते को चलाएंगे। आपके साथ भी स्नीकी तरीके से या मिस्टीरियस तरीके से रिलेशन को चलाएंगे। लेकिन पर्सन जो है ना, मुझे फ्रीडम फ्रीक लग रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, और किसी के साथ बंधना नहीं चाहते। चाहे वो मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, वो मुझे लगता है अपने मैरिड लाइफ में भी खुद की चलाते होंगे। थोड़े डोमिनेटिंग भी लग रहे हैं, थोड़े सेल्फ ओरिएंटेड भी लग रहे हैं, और कभी कभी मीन भी हो जाते हैं, सेल्फिश भी हो जाते हैं कि नहीं, अगर मैं खुश नहीं हूँ तो चाहे मेरे हस्बैंड हैं चाहे मेरी वाइफ हैं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। तो थोड़ा ना अपने आप को लेकर सिक्योर हैं और बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे, इसलिए बहुत स्लो और बहुत ही स्टीडली कोई एक्शन प्लान करना चाहते हैं। तो कुछ दिन तो मुझे लग रहा है कि 5D एनर्जी ही स्ट्रॉन्ग रहेगी। 3D में ये रिलेशन पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा, इसे टाइम लगेगा दोबारा आपकी तरफ आने में। फिर मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर लग रहा है कि थर्ड पार्टी से, मैंने आपको बताया कि ट्रिगर हैं और वो थर्ड पार्टी को सच नहीं बताना चाहते। अगर वो आपकी तरफ आएंगे ना तो शायद झूठ बोलकर आएंगे। शायद वो ऐसा बोल सकते हैं आपके साथ कि मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। या फिर अगर ऑलरेडी मैरिड हैं ये और फिर भी आपके साथ रिलेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये सच बताकर नहीं करेंगे, झूठ बोलकर करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि अगर मैंने इसको सच बता दिया तो सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर देगा। इन्हें डर भी लग रहा है कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। या तो उन्हें आपका नेचर पता है, या फिर उन्हें पता है कि अगर आप एक बार ठान लेते हो कुछ तो फिर वो करके दिखाते हो। तो अभी ना इस इंसान में वो हिम्मत नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी हिम्मत इनमें आती है, लेकिन बीच में ही वो फिर दोबारा यही सोचना शुरू कर देते हैं कि आपको बातों में लेकर झूठ बोलना, और अगर ये झूठ पकड़ा गया तो आप उनकी बैंड भी बजा सकते हो। सबके लिए नहीं है ये, क्योंकि बाकी लोग तो बड़े मुझे कोमल से लग रहे हैं, बड़े ही काइंड, बड़े सेंसिटिव, बड़े ही प्योर हार्ट, जिनके साथ कितना भी कोई बुरा कर दे आप जाकर बदला नहीं लेते। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सामने वाले को सबक भी सिखा सकते हैं अगर एक बार ठान ले तो यहाँ पे मुझे दोनों तरह के यहाँ सिचुएशंस भी दिख रहे हैं, दोनों तरह की एनर्जीज भी फील हो रही हैं। और अगले आने वाले दिनों में मुझे ये भी लग रहा है कि पार्टनर जो हैं कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं आपको।
आने वाले दिनों में अगर आपका बर्थडे आ रहा है या पार्टनर का आ रहा है तो अपने बर्थडे पर भी वो आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर उनको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि मैं अपने बर्थडे पर अपने पार्टनर को इनवाइट करूं, कि मैं पार्टी देना चाहता हूं और मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूं, प्लीज़ मना मत करना। तो इनके दिल में आपके लिए प्यार ना अभी ख़त्म नहीं हुआ, और मुझे लगता भी नहीं है कि ये प्यार उनके दिल से कभी ख़त्म होगा। अगर वो नहीं आ रहे आपकी लाइफ में तो उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वो धीरे धीरे समझ पा रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किन चीज़ों से उनको डर लगता है। वो सावधानियां भी रख रहे हैं। अगर वो मैरिड हैं तो हो सकता है घर में उनके वाइफ या हस्बैंड को डाउट हुआ हो कि आप दोनों का कांटेक्ट है, या फिर पहले से ही पता हो कि उनके हस्बैंड या वाइफ किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में है। तो पर्सन आपके ना थोड़े चौकन्ने हो गए हैं। राशियां इस रीडिंग में मुझे सारी ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे राशियां सारी आई हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर है, वाटर एलिमेंट है, एंड वाटर एलिमेंट के अलावा एयर एलिमेंट भी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिलेशन ऑलरेडी टूट गया है, मतलब आपके पर्सन ने ब्रेकअप आपके साथ किया है, उसके बाद ये थर्ड पार्टी में चले गए हैं, लेकिन वहाँ जाकर भी उन्हें लग रहा है कि वो किसी गलत रिश्ते में फंस गए हैं, पर आना नहीं चाहते, क्योंकि या तो वो अपने ईगो में बैठे हुए हैं या उन्हें पता है कि अब आप उनको माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि जिस एटीट्यूड में वो गए थे, जिस घमंड में वो आपको छोड़कर गए थे, उसने आपको हिला कर रख दिया है। उसने आपको प्यार से, भरोसे से और रिलेशनशिप से एक जोर का झटका दिया है, जिसका अभी तक आप रिकवरी और हीलिंग नहीं कर पा रहे। तो ये पर्सन आपको या तो अच्छे से जान गए हैं कि वो अब मुझे माफ़ नहीं करने वाली, वो मुझे अब मौका नहीं देने वाला, तो मैं वहाँ दोबारा जाकर क्या करूँ। इस मजबूरी से भी वो किसी दूसरे रिलेशन में वैसे ही टाइम निकाल रहे हैं, जिसे कहते हैं ना दिन काटना, ज़िंदगी को जीना नहीं, बस ज़िंदगी के दिन को काट रहे हैं। आपके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, जिनके पार्टनर जल्दी आएंगे। मुझे अगले 21 दिनों में भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि बहुत जल्दी वो डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन मैरिज का, कमिटमेंट का या लॉन्ग टर्म रिलेशन का नहीं होकर, बल्कि अपने रिलेशन को समाज से छुपाकर कंटिन्यू रखना। या तो इनको पता है कि आप दोनों की शादी नहीं हो सकती, या फिर कोई कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंस है, कास्ट अलग है या रिलीजन अलग है, या आप दोनों में किसी तरह का सोशल स्टेटस का डिफरेंस है या फिर उम्र का डिफरेंस है। उन्हें पता है कि ऐसी बातें घर में होंगी, परिवार वाले सहमत नहीं होंगे, उल्टा मुझे डांटेंगे, उल्टा मुझ पर गुस्सा होंगे, और मेरी जो फ्रीडम है और मेरी जो मन मर्जी की चीज़ें हैं उनको फिर घर वाले कंट्रोल कर लेंगे, और मेरे को बहुत सारी बाउंड्रीज़ में बांध दिया जाएगा। तो वो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अपनी फ्रीडम को, अपनी आज़ादी को वो किसी के कारण खतरे में नहीं डालना चाहते, उन्हें डर लगता है। तो हो सकता है ये पर्सन सिर्फ फ्रेंडशिप ही रखना चाहें आपसे। मैरिज के तो अभी मुझे कोई कार्ड्स नज़र नहीं आए, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि ये सारी उम्र इसी तरह की एनर्जी में रहेंगे। एनर्जी बदल जाती है। अगर आप उपाय करते हो, पॉजिटिव सोचते हो, यूनिवर्स पे भरोसा करते हो, या फिर आपको सेल्फ लव करना आ गया है, तो फिर आपकी लाइफ धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी, और जो लोग आपको छोड़कर गए हैं वो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। चैनल्ड मैसेज यहाँ पर निकला है आपके पार्टनर का आपको लेकर। मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया बहुत गलत था।
मुझे पता है कि मैं उस गलती को बदल नहीं सकता, लेकिन हाथ जोड़कर माफ़ी तो मांग सकता हूँ। आई एम सॉरी। मैंने बोला ना, ये पर्सन दिल से जान गए हैं कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया है रिलेशन के नाम पर वो गलत किया था। धोखा दिया, झूठ बोला, या फिर आपसे बातें छुपाई, कुछ ऐसे राज रखे हुए थे जो आपको बाद में पता चले कि ये पर्सन अभी तक रिलेशन में मेरे साथ झूठ बोलकर रिलेशन चला रहे थे। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो बाद में बताया कि वो मैरिड थे पहले से ही, या उनका कभी डिवोर्स भी हुआ था। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि शादी के नाम पर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन चलाते रहे, और जब आप बहुत ज़्यादा इनके प्यार में पागल हो गए, आपने इन्हें कहा कि प्लीज़ मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, सीधे बता दो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है या लस्ट है, या तुम सिर्फ मुझसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो या सिर्फ मेरी भावनाओं से खेलना चाहते हो। तो कुछ लोगों को पता लग गया कि ये पर्सन झूठ बोल रहे थे, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास है। बाकी सबके पार्टनर ऐसे नहीं हैं। अगेन कहूँगी, इट इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव टाइमलेस। तो कलेक्टिव्स की एनर्जी है। काफ़ी लोगों के पार्टनर कम बैक करेंगे, बट नॉट विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग मैरिड टू यू। हो सकता है एक स्मॉल ऑफर दे दें फ्रेंडशिप का, कनेक्शन को कंटिन्यू रखने का, बट ये स्लोली एंड स्टीडली आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट का ऑफ़र लेकर नहीं आ रहे, आएंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और अगर आपको इन पे विश्वास है, आप इन्हें मौका देना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप कुछ दिन रुक जाते हो, थोड़े दिनों के लिए अपने आप को आप मेंटली, इमोशनली एंड फिज़िकली बैलेंस में लेकर आओ। सेल्फ लव के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप करो, और जिससे आपकी एनर्जी हाई हो जाए और आपको फिर पता लग जाए कि ये रिलेशन जो है वो कहाँ जा रहा है। अगर आप चीज़ों को फोर्स करोगे और जल्दी जल्दी पाने के चक्कर में इस पर्सन को अगर चेज़ करोगे, तो कहीं ना कहीं आप बिगर पिक्चर मिस आउट कर जाओगे। तो गाइज़, ये रीडिंग यहीं तक थी। सारी राशियाँ आई हैं। कमेंट में आज आपको लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी ओवर, और आपको एंजल नंबर आज डालना है 786। लाइक ज़रूर देना वीडियो को, ताकि इस पर्सन को थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हो जाए और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको यूनिवर्स वही दे। चैनल सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है। अपना कोई भी टॉपिक है आपका जिस पे आप वीडियो सुनना चाहते हो, उन टॉपिक्स को ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालो। वो सभी वीडियोस 1 बाय 1 बहुत जल्दी चैनल पर आ रहे हैं, और मैंने आप लोगों से जैसे कि वादा किया है कि सबके टॉपिक आएंगे इस चैनल पर। ज़्यादा जिसकी डिमांड होती है वो टॉपिक या वो वीडियो पहले आ जाता है, जिन पर कम आप लोगों के कमेंट आते हैं वो थोड़े दिनों के अंदर आता है। अभी तो इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।